हेलो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 पुरानी एनसीईआरटी का, और नई एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 12 है। तो अगर आप पुरानी एनसीईआरटी लेके बैठे हैं तो आपको चैप्टर नंबर 13 खोलना चाहिए, और अगर आप नई एनसीईआरटी लेके बैठे तो आपको चैप्टर नंबर 12 खोलना चाहिए। छोटा सा चैप्टर है, बहुत मुश्किल नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस का वेटेज है, करीब करीब 7 नंबर इससे आता है, तो अच्छा वेटेज है। और एक बात और, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूले फोकस करेंगे तो काफ़ी आसान होगा आपके लिए, तो फोकस फॉर्मूले का होना चाहिए, ठीक है। और रही बात मैं हंस कर रहा हूँ, तो मैं ये मेरी 3rd रिकॉर्डिंग है, स्टार्टिंग के 2 रिकॉर्डिंग मेरे वेस्ट हो चुके हैं, दैट्स मैं हंस रहा हूँ, ऐसा ठीक है, दिन ऐसा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर हमारा है सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो सबसे पहला प्रश्न, सरफेस एरिया क्या होता है ना। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मेरे पास एक पेन है ना, तो पेन के इस पूरे सरफेस को देखिए ना, जो दिख रहा है ऊपर से, जिस भी भाग को आप छू पा रहे हो, ये इसका सरफेस क्या है, सरफेस है। इस किसी भी ऑब्जेक्ट के जिस भी भाग को आप टच कर पा रहे होते हो वो उसका सरफेस होता है, और उसके एरिया की बात करते हैं सरफेस एरिया में। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी जगह होती है, स्पेस होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम बोलते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी जगह होती है उसे उसका वॉल्यूम कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को जितने पार्ट को आप टच कर पा रहे हैं वो उसका सरफेस एरिया होता है ना। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे। जैसे किसी युद्ध में उतरने से पहले आपको शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही मैथ के अंदर मैक्सिमम टाइम आपको फॉर्मूला याद करना होता है, फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है। याद नहीं करना पड़ता, अगर आप लगातार कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारे फॉर्मूला याद हो ही जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो आइए, चैप्टर हमारा क्या है, सरफेस एरिया वॉल्यूम, एक सेकंड सॉरी, है ना, सरफेस एरिया वॉल्यूम, है ना बेटा। तो आइए शुरू करते हैं। बट सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास है, आइए नोट्स पे आता है। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो क्या है, क्यूबॉइड। क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भाई, क्यूबॉइड क्या होता है पहले तो, अगर आपने कहीं माचिस का डब्बा देखा, ऑब्वियस देख रखा होगा, उसकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग। तो क्यूबॉइड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। क्यूबॉइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। और देखो ड्रॉ करते हैं, देखो ये एक, देखिए देख बड़ा, तो ये है क्यूबॉइड की लेंथ जिसको L ले लेते हैं, ये क्यूबॉइड की हाइट जिसको H मान लेते हैं, और ये इसकी है विड्थ जिसको हम B मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना स्पेस है उसे कहते हैं। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है लेंथ, क्यूबॉइड की लेंथ, क्यूबॉइड की विड्थ, क्यूबॉइड की हाइट का मल्टीप्लिकेशन। तो क्यूबॉइड की L इंटू B इंटू H, ये क्या है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। अब अगर आपने जो लेंथ मापा है वो मीटर में मापा है, मीटर मेजर किया है, या सेंटीमीटर में किया है, तो जो भी आपका मात्रक आएगा, देखिए मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्योंकि लेंथ भी क्या है, लेंथ भी आपका डिस्टेंस ही है, मीटर मापेंगे आप, विड्थ भी डिस्टेंस ही है, और हाइट भी डिस्टेंस ही है, तो वो भी लेंथ ही है, ठीक है। तो सबको आप अगर मीटर मापे हैं तो वो क्या होगा, मीटर क्यूब आएगा। तो आपने जो भी यूनिट यूज़ कर रखा, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी आप यूज़ कर, किलोमीटर यूज़ करेंगे आप, तो ऐसे केस में जो भी आपने यूनिट, इस यूनिट का क्यूब आएगा, यूनिट का क्यूब आंसर में आएगा, ठीक है। सेकेंड हमारा जो फॉर्मूला जो हमको चाहिए वो होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। अब ये क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्ट है ये, तो ये ऑब्जेक्ट कितने फेस का बना है, देखो एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, पांचवा फेस और छठवां फेस, सभी फेस के एरिया का सम कर दो, आपको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो जब आप इस क्यूब को देखिए, तो इस क्यूब में ये पहला फेस है, ये इसका फ्रंट फेस है, और ये इसका बैक फेस है ना, ये इसका अगल बगल का फेस है, और ये ऊपर नीचे का फेस है। अगर मैं सभी फेस के एरिया का सम कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए आगे जो हमारा आगे का फेस है वो क्या है, L इंटू B, L इंटू H है ना। देखो आगे जो फ्रंट की फेस की बात करें, तो जो हमारा फ्रंट का फेस है वो ये लेंथ L और ऊपर की हाइट H, तो इसका क्या होगा, L इंटू H। सो जो इसके पीछे भी है वो भी L इंटू H है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ 2 L इंटू H है, 2 L इंटू H है, देखो तो यहाँ पर है 2 L इंटू H, तो 2 L H हमारे पास है बेटा। उसी तरह बगल के देखो 2 B इंटू H है, 2
बी इंटू एच, देखो ये है एक, ये है हमारी लेंथ बी और ये हाइट एच है, तो बी और एच देखो एक हमारा ये वाला फेस है पूरा पूरा, और एक हमारा ये वाला फेस है पूरा का पूरा, तो दो हमारे अगल बगल के फेस है, तो हमारा दो एल इंटू हमारा दो बी इंटू एच होंगे। और देखो एक टॉप और एक बॉटम, टॉप और बॉटम दोनों इक्वल दूसरे के हैं, तो दो क्या है एल इंटू बी, दो एल इंटू बी। अगर आप दो कॉमन ले लो तो क्या आएगा, एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी। अगर आपकी किताब की लैंग्वेज में इसकी बात करूँ मैं, तो किताब में आपका लिखा है फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में रीअरेंज करके लिखा हुआ है एल इंटू बी इंटू एच और एल इंटू एच, ठीक है, एल इंटू एच, सॉरी एल इंटू एच। तो वही फॉर्मूला जो आपने ऊपर लिखा है एनसीईआरटी ने उसको रीअरेंज कर दिया है। तो ये आपका फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का, दो ब्रैकेट में एल इंटू बी इंटू एच और एल इंटू एच, जो आपको याद रखना अच्छा रहेगा आपके लिए, डायरेक्टली आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा फॉर्मूला है जो कि है हमारा कर्व नहीं, लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है, थर्ड हमारा है लेटरल सरफेस एरिया। अब ये कौन से नहीं बोला है बॉस, व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया, सॉरी लैटरल सरफेस एरिया, ये क्या होता है, ध्यान दीजिए ये कैसे बनेगा। देखो बेटा, अब लेटरल का मतलब होता है पार्श्व, अगल बगल के, ठीक बेटा। तो अगर मैं किसी क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया निकालना चाह रहा हूँ तो उसका टॉप हटा दो, उसका बॉटम हटा दो, बचेगा अगल बगल का एरिया, है ना। तो अगर आप क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस निकालना चाह रहे हो तो आपको उससे क्या निकाल दो, टॉप और बॉटम निकाल दो, बाकी आगे का हिस्सा फ्रंट और बैक रख लो, अगल और बगल रख लो। तो फ्रंट क्या है एल इंटू एच, बैक क्या है बी इंटू एच, है ना। फ्रंट हमारा क्या है एल इंटू एच, है ना। फिर बैक के देखो फ्रंट क्या है एल इंटू एच, ही हमारा फ्रंट है। देखो मैं जरा इसको ये लेता हूँ, फ्रंट क्या है देखो एल इंटू एच, ये एक फ्रंट इसके पीछे भी रहेगा। अब बगल क्या है बी इंटू एच, तो एल इंटू एच दो बार, आइए देखिए, तो दो एल इंटू एच प्लस दो बी इंटू एच। ध्यान दो तो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन हमारा है दो और एच, तो आप 2h कॉमन ले लो, तो क्या बचा अंदर l प्लस बी बचा। और आपके एनसीईआरटी में इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके दिया गया है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू एच। देखो इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब बताओ इसमें कौन सी अलग बात है, जो आपने यहाँ लिखी इसी को रीअरेंज करके यहाँ पे ऐसा लिखा गया, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी ये लिखती है तो आप यही याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं थोड़ा इसको हाईलाइट करता हूँ, ये आपका TSA है, सॉरी ये आपका क्या है TSA है। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको कलर में थोड़ा इसको ब्लू करता हूँ, आसान रहेगा आपके लिए पढ़ना इसको। ये आपका TSA है ना बेटा, और ये आपका LSA है। तो ये आपका LSA का फॉर्मूला है। तो आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो आपको पता ही है, वॉल्यूम होता है इंटूबिलिटी, ठीक है, हमारे काम का यही आएगा मेनली, ठीक है। अब थोड़ा अगली बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमारी बात है जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे विकर्ण। विकर्ण की हिंदी क्या होती है, विकर्ण की इंग्लिश क्या होती है, विकर्ण को हम बोलते हैं डायगोनल, क्या होता है डायगोनल बोलते हैं, डायागोनल। ये काम तो आपके नहीं आएगा इस चैप्टर में, बट ठीक है फिर भी लिख लेते हैं। एग्जाम में एक बार फॉर्म इक्वेशन के अंदर आया था डायागोनल, DIAGONAL। अब देखो ये क्या था भाई, तो डायगोनल किसे, देखो डायगोनल बेटा देखो ना, इस डायागोनल किसे कहते हैं, तो किसी बेटा ना किसी भी स्ट्रक्चर में जो सबसे लंबी लाइन है बेटा, देखो ना ये देखो, ये इसका एक कोना है, ये इसका सेकंड कोना है, इसको ना इसको पकड़ के एक लाइन खींचेंगे आप तो इसे बोलते हैं क्या, डायागोनल, मतलब विकर्ण, ठीक बेटा। इसकी लेंथ होती है, काम का नहीं है तो ड्राइव नहीं कर रहे हैं आप, चाहो तो एक बार इमेजिन करो रूम को देख के, तो काम का बन जाए। क्योंकि बस 3D स्ट्रक्चर अभी नहीं है, तो जब मैं 3D स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा तो मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगा। अभी मैं थोड़ा नया हूँ तो 3D नहीं बना पाऊँगा, हाँ, पर जिस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे बिल्कुल अच्छा करेंगे इसमें। तो व्हाट इज़ डायगोनल, तो बड़ा डायगोनल हमारा होता है L² √L² प्लस B² प्लस L², ये मेरा क्या है डायगोनल। तो बड़ा क्यूबॉइड के आपको 3 फॉर्मूले मेनली याद करने होते हैं, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या पढ़ते हैं क्यूब, क्या पढ़ते हैं क्यूब। क्यूब पक्का आपने कभी देखा होगा, क्यूब पता है रूबिक क्यूब जिससे आप खेलते हो रंग मिलाते हो ना, उसे रूबिक क्यूब कहते हैं। तो अगर मैं क्यूब बताऊँ आपको, क्यूब व्हाट क्यूब, जस्ट अ सेकंड एक कॉल आ गया, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अपना अगला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्यूब, क्या है क्यूब है। तो जरा क्यूब की बात करते हैं। क्यूब
बताओ क्यूब, भाई बताओ क्यूब क्या होता है? तो क्यूब एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसके सभी साइड क्या इक्वल होती है। क्यूब क्या है? क्यूब एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसके सभी साइड्स इक्वल होती है। जरा देखो, देखो ये देखो, ये आपने क्यूबॉइड ड्रॉ किया था, ये आपका क्यूबॉइड था। जैसे क्यूबॉइड की अलग लेंथ है, अलग विड्थ है, अलग हाइट है, पर क्यूब क्या है? क्यूब एक ऐसा क्यूबॉइड है, जस्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, चलो एक क्यूब एक ऐसा क्यूबॉइड है। ये क्या है बॉस, कुछ ज़्यादा मोटा हो गया? नहीं, गंदी बात। अब ठीक है, तो क्यूब एक ऐसा बड़ा क्यूबॉइड, वाह यार मैं तो पेन से परेशान हूँ। ये जस्ट अ सेकेंड, ये सेट कर दिया मैं 13 पर। हाँ चलो, तो क्यूब एक ऐसा क्यूबॉइड है, देखो ये क्यूब है, बिल्कुल क्यूबॉइड ही होगा ये, बस के सभी लेंथ, विड्थ, हाइट आपस में इक्वल होगी। मतलब मैं कहूँ कि क्यूब में जो लेंथ होता है वो विड्थ के बराबर, और जो विड्थ होता है वो हाइट के बराबर होता है। चलो इसको लेट हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। तो जो हमारा क्यूब होता है उसका विड्थ भी ए, लेंथ भी ए, हाइट भी ए, और सॉरी लेंथ भी ए, हाइट भी ए और विड्थ भी ए, सभी आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इसका निकालूँ वॉल्यूम, क्या निकालूँ? वॉल्यूम। तो जरा सोचो, अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूँ, सोचो वॉल्यूम क्या होगा? क्यूबॉइड वॉल्यूम क्या था? L इंटू बी इंटू एच, पर इसका L भी ए है, इसका B भी ए है, इसका H भी ए है, तो इस बिहाफ पे A इंटू ए होगा, मतलब A का क्यूब। बेटा अगर मैं इसका निकालूँ क्या? TS है, क्या निकालूँ? टोटल सरफेस एरिया। याद करो क्यूबॉइड का क्या था? क्यूबॉइड का था क्यूबॉइड क्या था? 2 ब्रैकेट में LB इंटू BH इंटू LH, है ना? तो L हमारा A है, B हमारा A है, सब A है, तो 2 ब्रैकेट में A इंटू ए प्लस A इंटू ए प्लस A इंटू, देखो सेम फॉर्मूला हमारे पास है जो पहला था, इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हम, बस में इतना कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ देखो ना, जहाँ L है वहाँ भी A, जहाँ B है, जहाँ H है वहाँ भी A, जहाँ B है वहाँ भी A, जहाँ H है वहाँ भी A। तो इस बिहाफ पर हम इस वाले फॉर्मूले में खुद थोड़ा चेंज लाकर हम चाहे तो क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बना पाएंगे। तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको बस टोटल सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया आपको किसका याद है? क्यूबॉइड का, तो आप इसका आराम से निकाल लेंगे, तो दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या हमारा है? तुम्हारा बनता है फिर 2, ये हो गया ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3 बार ए स्क्वायर मतलब 3 ए स्क्वायर, 2 ब्रैकेट में 3a स्क्वायर और 2 3 जा 6, तो 6a स्क्वायर। ये क्या है? ये है TSA ऑफ क्यूब, है बेटा। अगला बस क्या है? अगला है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताओ क्या होगा? LSA अगर निकाले हम तो फॉर्मूला सेम, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू एच, लेकिन L भी A है, B भी A है और H भी A है, तो तुम सबको A डाल दोगे तो 2 ब्रैकेट में A प्लस A इंटू ए, ये तो है। अब बेटा ध्यान दो, तो 2 ब्रैकेट में 2A इंटू ए, मतलब 2 इंटू 2 हमारा हो गया 4 और इंटू ए स्क्वायर, तो 4A का स्क्वायर। ये बड़ा क्या है? ये है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अगला हम लिखते हैं इसका क्या? अगला हमारा इसका डायगोनल क्या है? डायगोनल है। तो डायगोनल की बात करें, चौथा क्या है? डायगोनल। क्या है? डायगोनल। तब वो क्या था? वो था अंडर रूट L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, तो इसका L भी A है, B भी A है, H भी A है, तो अंडर रूट L मतलब A का स्क्वायर, B मतलब A का स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर और A स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 3A स्क्वायर। और याद करो A बाहर देगा कि A रूट में है, और अगर A स्क्वायर रूट में है, देखो समझो इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ, जिनको नहीं पता तो ऑब्वियस आपको पता है कि रूट से स्क्वायर कट जाता है। अगर रूट से स्क्वायर कट जाता है तो भाई हमारा A बाहर चला आएगा, तो A आ गया बाहर, अंडर रूट बचा 3। अब जिनको जानना है कि A कैसे कट गया रूट से, तो लिखा था A का स्क्वायर, इस पर कितनी पावर थी? रूट की, और रूट को हम बोलते हैं 1/2। क्या बोलते हैं? 1/2। तो जब पावर पे पावर होता है, अगर A पे पावर m हो और A पावर m हो और इस पर क्या हो? पावर n हो,
तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ए पावर m इंटू एन हो जाता है। तो वैसे ही जैसे a पे स्क्वायर है उसके पावर 1/2 है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू 1/2, इस बिहाफ पे 2 से 2 कट वाला आंसर है ए आ गया। इसलिए a√2 का मान क्या होता है, अंडर रूट a का मान क्या होता है, अंडर रूट a² का मान क्या होता है, a क्या होता है, a होता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो यहाँ से इसको आप चाहो समझ सकते हो, बड़ा बेसिक से बात थी, बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं, तो मैंने बता दिया आपको, बाकी तो आसानी है। अगला हमारा स्ट्रक्चर है क्या, सिलेंडर क्या है, सिलेंडर है। तो अगला स्ट्रक्चर क्या है, सिलेंडर। तो परेशान हो, इस जो नोट्स आप लिख रहे हो सबको सबको मिल जाएंगे, चिंता की बात नहीं है। तो अगला हमारे पास क्या है, सिलेंडर। अगला स्ट्रक्चर है सिलेंडर, CYLINDER, ठीक, थर्ड वाला यही है, ठीक बेटा। हाँ, अगर अब मैं इस चीज़ को बुक से लिख रहा हूँ, बेसिकली बुक मतलब आपके पास जो NCERT बुक है वो भी चल सकती है, मैं RS अग्रवाल यूज़ कर रहा हूँ वो भी चल सकती है, आप जो चाहो। मेरे को RS अग्रवाल पढ़ने काफ़ी अच्छी लगती है किताब, सीखने काफ़ी अच्छी किताब है, मैं फॉर्मूला उससे लिखवाता हूँ, सारे क्वेश्चन आपको NCERT कराऊंगा, चल मारो, है ना। तो परेशान ना हो, चल रखो दिमाग एकदम कूल रखो। अपन फॉर्मूला यूज जो लिख रहे हैं वो RS अग्रवाल से लिख रहे हैं, और हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाद में वो सब किसका होगा, NCERT, प्योर NCERT खोल के आपको सॉल्व कराएंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आओ अगला हमारा क्या स्ट्रक्चर है, सिलेंडर। क्या है, सिलेंडर। देखो यार सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा कैसा होता है, ऐसा होता है, देखो कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा देखो कैसा। तो ये क्या है, सिलेंडर, ये है सिलेंडर। इसके बड़ा ऊपर भी गोल गोल होता है, ये भी एरिया स्ट्रक्चर गोल होता है, ये भी क्या होता है, गोल होता है। इसको हम स्ट्रक्चर, इसको हम सिलेंडर कहते हैं। बेटा सिलेंडर बेटा अगर ऊपर और बेटा नीचे इसके एरिया क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर गोल है, सर्कुलर है, तो ऐसे एरिया में क्या होगा, इसका डायमीटर क्या होगा, इसका डायमीटर होगा, इसका आधा क्या होगा, इसका रेडियस, इसका आधा क्या होगा, इसका आधा इसका होगा रेडियस। सिलेंडर का अपना रेडियस भी होता है, और याद रखो इसका अपना हाइट भी होता है, तो इसका अपना हाइट भी होता है ना बेटा। तो पहले बात करते हैं हम सिलेंडर के वॉल्यूम की, पहले बात करते हैं हम, पहला क्या है, वॉल्यूम। पहला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम बेटा वो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जस्ट सेकेंड, पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर इसके मात्रक की बात करें, अगर इसके यूनिट की बात करें हम, तो पाई तो कांस्टेंट है, आर है डिस्टेंस, आर है लेंथ, और लेंथ का स्क्वायर मतलब यूनिट का स्क्वायर हो गया, और इनटू हाइट भी तो लेंथ ही है, तो लेंथ का इनटू लेंथ, लेंथ का क्यूब। तो जो भी आप लेंगे यूनिट उसका आप क्यूब लेंगे, यूनिट का क्यूब। तो आपने जो भी लिया है इसका सेंटीमीटर मीटर जो भी हो उसका क्यूब, तो यूनिट का क्यूब, ठीक बेटा। अगला हमारे पास आता है क्या, सेकंड। पहले आपने पहले पढ़ लो आप कर्व सरफेस एरिया, क्या पढ़ लो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बेटा वो होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच, जहां पर आर क्या है, जहां पर आर है रेडियस ऑफ सिलेंडर, और एच क्या है, सिलेंडर की हाइट। और अगला हमारे पास आता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ये CSA क्या होता है, CSA बेटा, CSA मतलब होता है ना जो इसके अगल बगल का, टॉप बस छोड़ दो, टॉप की बात नहीं मैं बस कर रहा हूँ, तो जो इसके अगल बगल, जो इसकी लेटरल सरफेस है ना, ये मैं अगल बगल की बात कर रहा हूँ, पेन है ये, तो पेन का अगल बगल का एरिया, दैट्स कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। टॉप और बॉटम अगर जोड़ देंगे हम तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो अगर मैं कर्व सरफेस एरिया में टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया सम कर दूं तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। और टॉप कैसा है, सर्कल कैसा है, सर्कल है, और सर्कल एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बेटा इसका एरिया क्या है, 2 पाई आर एच। क्या है, 2 पाई आर एच। ऊपर क्या है, पाई आर स्क्वायर, नीचे पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एस प्लस 2 बार क्या, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जो हमारा होगा, जो टोटल सरफेस एरिया हमारा होगा, सॉरी हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो हमारा होगा बेटा वो होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर का सर्कल नीचे का सर्कल। तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 बार पाई आर स्क्वायर। अगर तुम ध्यान दो यहाँ पर तो क्या कॉमन है, तो यहाँ कॉमन क्या है, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ 2 बार आर है।
तो इससे बड़ा क्या है, 2 पाई आर क्या है, कॉमन है। 2 पाई आर क्या है, तो अगर मैं 2 पाई आर कॉमन लूँगा, 2 पाई आर कॉमन लिया तो अंदर बचा h प्लस आर, अंदर बचा h प्लस आर। तो फॉर्मूला कौन सा है, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, जो कि यही आपका फॉर्मूला आपके बुक में दिया हुआ है। अब जो भी आप यूनिट यूज़ कर रहे हो उसका, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर आएगा, तो यूनिट का स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखो r और h, भाई लेंथ सिर्फ 2 बार यहाँ पर, लेंथ मल्टीप्लाई में 2 बार आ रही है। लेंथ देखो ये r इंटू एच, तो r लेंथ, h लेंथ, 2 लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का स्क्वायर। तो जो भी आप मात्रक यूज़ करना उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है बेटा। तो हमने पढ़ लिया क्या, सिलेंडर, क्या पढ़ लिया, सिलेंडर पढ़ लिया। अब कुछ और स्ट्रक्चर पढ़ने हैं हमको। हम अभी हथियार तैयार कर रहे हैं। जब हथियार तैयार कर, देखो बेटा ऐसा ना, युद्ध में जाने से पहले, अगर कोई, आपने महाभारत की कहानी सुनी होगी, युद्ध में जाने से पहले आपके पास आपके हथियार की जानकारी, कौन सा हथियार, कौन सा शस्त्र कहाँ पर प्रयोग करना है, आपको पता होना चाहिए। आप योद्धा हैं, आपका युद्ध स्थल है ये। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आप अकेले होंगे, आपके साथ कोई और नहीं होगा। तो आपके साथ सिर्फ आप होते जो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। तो इसीलिए अपने शस्त्रों का प्रयोग ढंग से सीखें। उस परीक्षा में महाभारत युद्ध, बड़ा महाभारत युद्ध में अर्जुन के साथ कृष्ण थे, आपके पास कोई नहीं होगा। जब आप 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो यकीन मानिए आप अकेले होंगे, आपके साथ कोई और नहीं होगा। आपका दिमाग अगर आपके साथ, अगर आपका साथ देगा तो ही आप कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ, फॉर्मूले की प्रैक्टिस ढंग से कीजिए। वो आपका शस्त्र है, वो आपका हथियार है, और शस्त्रों का प्रयोग में आप जितना निपुण होंगे उतना आपके सफल होने के चांस ज़्यादा होंगे, है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने शस्त्रों का प्रयोग विशेष ध्यान दें, ठीक है। तो अगला हमारा स्ट्रक्चर है, क्या है, अगला हमारा स्ट्रक्चर है, हाँ, सिलेंडर में बड़ा टॉपिक और आता है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर को बड़ा अगर अंदर से खोखला कर दो उसको बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। थोड़ा हम इसको चार्ज लगा दें, थोड़ा बैटरी लो है, देन हम मिलते हैं, ठीक है आपसे, ओके। तो आप क्या पढ़ेंगे, हॉलो सिलेंडर पर ब्रेक के बाद, ठीक है। तो हम लगा दें चार्ज, बैटरी ना फ़ोन की डिस्चार्ज है, तो चार्ज बनाएंगे तो फिर अभी आपका रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हॉलो सिलेंडर बट ब्रेक के बाद, ठीक है। थैंक यू। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, आइए देखिए, अब ये क्या होता है बेटा, अगर आप ना एक सिलेंडर लें, आपने देखिए बाल्टी, बाल्टी क्या एक हॉलो सिलेंडर, क्या है, हॉलो सिलेंडर है। अगर आप किसी सिलेंडर में से उसके अंदर कुछ पार्ट बाहर निकाल दो, खोखला हो जाएगा, तो उसको खोखला सिलेंडर कहेंगे। देखो कैसे बनता है ये स्ट्रक्चर, देखो अभी समझ पाएगा आपको। तो ये एक सिलेंडर, ये क्या है, एक सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है। ये पहले पूरा का पूरा था, पर आपका पता नहीं क्या मूड हुआ, आपने इसको बीच से इसका कुछ माल बाहर निकाल लिया। आइए, तो जब ये सिलेंडर पूरा था तो इसका जो वो था, तो इसका जो रेडियस वो था कैपिटल, क्या था, कैपिटल आर था, कैपिटल आर। और इसकी हाइट कितनी थी, एच थी, कितनी थी, एच ही थी। तो हाइट में तो कभी होता नहीं है, तो इसकी हाइट कितनी है, एच है, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। लेकिन आपने इसका कुछ पार्ट बाहर निकाल दिया, आपने कुछ पार्ट बाहर निकाल दिया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो कम बनेगा। तो ये क्या है, इतना पार्ट आपने इसका क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल, कितना है, स्मॉल आर है। ये कितना है, स्मॉल आर, इसको मैं रेडियस रखता हूँ, ये कितना है, स्मॉल आर है। तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना हो, तो अगर बात करें इसी वॉल्यूम की, तो बताओ कैसे आएगा। तो बेटा जो बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम है, क्या है, जो बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम है, जिसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, हाइट क्या है, एच है, हाइट दोनों की सेम ही है, तो उसको एच ही रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेटा बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम से अगर छोटे वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, रिमेनिंग सिलेंडर का वॉल्यूम। ऐसे आपके पास 10 रुपया था, मैंने और अब आपके पास बचा है 3 रुपये, तो कितना निकाला है मैंने आपसे, 7 रुपया, है ना। एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई और ट्राई करता है। सिलेंडर बेटा आदरी बेटा, तो जो सिलेंडर हमारे पास है वो खोखला है, तो पहले हम पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और जो उससे निकाला गया है उस सिलेंडर को निकाल लेते हैं। जो छोटा सिलेंडर आपको उसका आर दिया है, एच दिया है,
तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो आप, और बड़े वाले सिलेंडर से छोटे वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा रिमेनिंग सिलेंडर मतलब खोखले सिलेंडर मतलब हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम। तो आइए हॉले करते हैं, ठीक है, इसको आइए देखते हैं। तो इसका वॉल्यूम रहेगा, इसका हमारा वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम होगा बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम जो कि होगा, बताओ जी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर रखना इसको, क्योंकि बड़ा सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, देखो ऐसे लगता है, चलो ऐसे, बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम, बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस छोटे सिलेंडर का पे आ की मात्रा भूल गया मैं, का वॉल्यूम। ठीक है, अब बताओ बड़ा सिलेंडर, बड़ा त्रिज्या उसकी बड़ी रेडियस है, वो होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस छोटा क्या है पाई, देखो ये क्या है, अरे ये क्या है, स्मॉल आर, क्या है स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब दोनों वाले बड़ा फॉर्मूले में क्या कॉमन है, पाई एच कॉमन है, पाई एच कॉमन है, थोड़ा आप पाई एच कॉमन ले लो, पाई एच कॉमन ले लो, तो क्या बचा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये बड़ा क्या है, खोखले बेलन का, ये हिंदी ठीक होती है, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको फॉर्मूला आसान लगा होगा। अगर आपको सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम पता है तो हॉलो को आप हौले निकाल लोगे, मुश्किल नहीं है। तो यार सेकंड बेटा बात करते हैं, जो हमारा अगला जो हमारा फॉर्मूला है बेटा वो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो हमारा अगला हेडिंग है, नहीं मेरा पहला ही था फॉर्मूला, सेकंड वाला फॉर्मूला है कर्व। देखो स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, जो व्यक्ति इस चैप्टर में सोच पाएगा ना वो इसे कर पाएगा। सरफेस एरिया वॉल्यूम नाम का चैप्टर उन लोगों के लिए है जो सोच सकते हैं, जो विचार कर सकते हैं, जिनमें ये तरीका है कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, अगर किसी स्ट्रक्चर से ये चीज़ निकाल दो तो क्या बचेगा। जितना आप इमेजिन कर पाओगे इस चैप्टर को उतना आप समझ पाओगे। तो मेरी मानना, आप जितना इमेजिनेशन पावर बढ़ा पाओ बढ़ाओ, वो आपको बहुत हेल्प करेगा इस चैप्टर में। मैंने क्लास में आपको पढ़ाई दिया है, तो क्लास में ख़त्म हो चुका है ये, यहाँ हम रिविजन कर रहे हैं, रिविजन भी बहुत हम अच्छा कर रहे हैं, बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको मैं, तो बहुत आपके लिए एक तरह का ये काफ़ी अच्छा आपके लिए प्रोबेबिलिटी है कि उसको आप दोबारा पढ़ पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, तो उसको आप अच्छे से पढ़िए, आपके काम आएगा ये। देखिए अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। तो बेटा अब कर्व की बात कर रहा हूँ, टॉप और बॉटम छोड़ दो, कर्व। सोचो बेटा अब बताओ सिलेंडर क्या क्या छुपाओगे तुम, क्या होता है भाई सरफेस एरिया जिसको आप छुपा रहे हैं। तो एक बाहर का कर्व जो छुपाएंगे आप, और एक अंदर का छुपाएंगे। सोचो अगर आपने सिलेंडर को हॉलो कर दिया है तो सिलेंडर का बाहर का स्ट्रक्चर छुपाएंगे आप, और सिलेंडर का अंदर का स्ट्रक्चर। एक बार बात करते हैं, अगर सिलेंडर को आपने हॉलो कर दिया, उसमें से कुछ चीज़ें बाहर निकल दी, कुछ स्ट्रक्चर हो कॉपी में, है ना, तो आप कौन कौन से पार्ट छुपाएंगे, उसका बाहर का कर्व सरफेस एरिया और उसके अंदर का कर्व सरफेस एरिया। तो अगर आप चाहते हैं सी एस ए कर्व सरफेस एरिया निकालना किसका, हॉलो सिलेंडर का, तो अगर आप बड़े वाले जो आपका आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो लिखिए आउटर CSA ऑफ सिलेंडर प्लस इनर CSA ऑफ सिलेंडर, है ना। देखो आप ये बाहर का स्ट्रक्चर छुपाओगे, अंदर छुपाओगे, बस इतना छुपाओगे तो आपका क्या ही आपका सरफेस एरिया है। बताओ आउटर सरफेस एरिया तो कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया तो बताओ क्या होता है। देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, 2 पाई कैपिटल आर एच, 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। और देखो 2 पाई आर कॉमन है, तो अगर आप 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कैपिटल आर प्लस 2 पाई आर नहीं 2 पाई एच कॉमन है, 2 पाई एच कॉमन है, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर यहाँ पे आपको शेष बचेगा।
तो बेटा ये बेटा क्या है, ये बेटा आपका है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेटा अगला हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये गजब का है बस, इसमें आपको मजा आने वाला है। इसमें आप जो इमेजिन करोगे ना, बिकिन मानो। तुम्हारा थर्ड है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। भाई क्या होता है सरफेस एरिया? जो जो पार्ट आप छू पाते हो। तो एक अगर मैं इस हॉलो सिलेंडर का क्या निकालूं, अगर मैं चलो और ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। देखो अगर ड्रॉ करूँ मैं, तो ये हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, ये उसका आउटर पार्ट बनाया मैंने, जो पहले ये भरा हुआ था, पहले भरा हुआ था, सॉलिड फॉर्म में था। तो ये सॉलिड फॉर्म में इसका बड़ा स्ट्रक्चर है। अब इसको खोखला कर दिया हमने, इसके बीच से कुछ पार्ट निकाल दिया हमने, ध्यान देना। अब जो अंदर सिलेंडर बना है उसका कितना रेडियस है, उसका स्मॉल आर है। कितना है? स्मॉल आर है। टैब मेरा गर्म हो रहा है पहली बार। और देखो बेटा, तो अगर तो मैं बात कर रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया की, तो देखो मैं क्या क्या छुपाऊंगा, ये मैं ऊपर का पार्ट नहीं छुपाऊंगा, ऊपर का पार्ट इतना, ये सर्कल छुपाऊंगा, ये रिंग मैं छुपाऊंगा, ये रिंग छुपाऊंगा। देखो मैं ये रिंग देखो ना, तुम दिख रहा है, ये रिंग छुपाऊंगा मैं, दिख रहा है? तो ये पूरा रिंग छुपाऊंगा मैं। ये तो इसका सरफेस एरिया मेरे को चाहिए, ये चाहिए हमको। इसका अगल बगल छुपाऊंगा मैं, लेटरल सरफेस एरिया। इसका अंदर का सरफेस छुपाऊंगा, तो ऊपर का एक रिंग छुपाऊंगा, ऐसा रिंग नहीं, गोल सा रिंग छुपाऊंगा। अंदर का पूरा कर्व सरफेस छुपाऊंगा मैं, बाहर का कर्व छुपाऊंगा मैं, और नीचे का सर्कल छुपाऊंगा मैं। तो क्या निकालूँ मैं निकाल रहा हूँ सी एस ए। तो बताओ कैसे आएगा? तो ये आएगा आपका सी एस ए ऑफ हॉलो सिलेंडर, जो आप निकाले ऊपर हॉलो सिलेंडर, प्लस ऊपर का ना पूरा सर्कल था उससे देखो अगर मैं ऊपर का रिंग निकालना चाह रहा हूँ, जो रिंग बची हुई है, तो ऊपर के बड़े वाले सर्कल से छोटा सर्कल निकाल दो, रिंग बच जाएगी। सोचो ऊपर का ये बड़ा सर्कल, इसका निकाल लो एरिया, और इसके एरिया से इस छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो आपको ये रिंग का एरिया नहीं मिल जाएगा? अरे बोलो हाँ, मिल जाएगा ना। तो बड़े वाले सर्कल के एरिया से छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल दो, तो ये आपका गायब हो जाएगा। जैसे ही बड़ा गायब होगा तो क्या बचेगा आपको इसका एरिया मिल, इसका कोई मिल जाएगा। तो इसी बात चलो करते हो। तो बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, हिंदी लिखता हूँ इंग्लिश, तो बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक बेटा। बताओ सिलेंडर का बताओ, इससे से कितना था पहले? 2 पाई ब्रैकेट में 2 पाई एच ब्रैकेट में आर प्लस एच, 2 पाई एच ब्रैकेट में आर प्लस आर, सॉरी ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये था हमारे पास, प्लस बड़ा सर्कल वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई बड़े आर का स्क्वायर प्लस पाई छोटे आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेटा क्या है? ये बेटा हमारा फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या है? पाई, तो पाई 2 पाई एच ब्रैकेट में आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई प्लस क्या होगा? माइनस होगा ना, माइनस क्या होगा? माइनस, सॉरी ये क्या होगा? माइनस होगा, माइनस, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक बेटा। ये आपका फॉर्मूला है हॉलो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का। जो आपको याद नहीं करना, आप याद करने की आवश्यकता भी नहीं, आप बेसिकली बस टॉपिक समझो, कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट पावर होती है हमेशा, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट आपको और स्ट्रांग बनाएगी। तो ये आपको फॉर्मूला है जो आपको समझना है, पढ़ना है। आइए नेक्स्ट करते हैं। पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है कोन। क्या है? कोन। तो कोन देखते हैं, ये कौन सा था? ये हमारा स्ट्रक्चर था हॉलो सिलेंडर। अब है कोन। क्या है? कोन, कोन, CONE, कोन। आप सब ने ना कोन आइसक्रीम खा रखी है, उसी बात कर रहे हैं। कोन हिंदी में इसको शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंकु। हाँ शंकु बोलते हैं बस, ऐसा यही है। और इंग्लिश में ये कोन है, तो ये होता है कोन। ट्रायंगल शेप होता है और ऊपर इसके गोला होता है। इसी के अंदर आइसक्रीम भर के आप निगल लेते हो और निपट जाते हो, कहते हो वाओ वाओ वाओ। तो ये हमारा क्या है? अब देखो जी,
कोन का अपना होता है रेडियस, इसको मान लो स्मॉल आर मान लेते हैं। कोर का अपना क्या होता है, कोन का अपना होता है रेडियस। अपनी हाइट भी होती है, अपनी हाइट भी कोन की होती है, तो हाइट को h मान लो। और बड़ा अगर ये r है और ये h है, तो पाइथागोरस के थ्योरम से ये इसको हम अगर l मान लें, l को बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसका मान क्या आएगा, चूँकि ये हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेनस का जो लेंथ होता है वो बेस के लेंथ प्लस परपेंडिकुलर के लेंथ, बेस के लेंथ प्लस परपेंडिकुलर के लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अंडर रूट, परेशान हो आगे सिखाऊंगा आपको मैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये बड़ा क्या, ये स्लैंट हाइट की वैल्यू है, क्या है, स्लैंट हाइट की वैल्यू है। तो पहले हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, हमेशा की तरह पहले क्या होता है, वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है हमारा, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर। तो मैं ये क्या है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब वॉल्यूम है तो जो भी आपने मात्रक लिया होगा यूनिट, उसका क्यूब आएगा। बेटा सेकंड हमको जो फॉर्मूला याद करना है, जो समझना है, वो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो CSA ऑफ कोन। बेटा ये फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल। लेकिन ध्यान दो, अभी जस्ट आपने एल निकाला है, एल कितने निकाला आपने, एल निकाला आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में, तो पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी आप रख सकते हो, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ना, हाँ एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो क्या ना लेंथ एल हैबिट में है। तो ये आपका फॉर्मूला, मतलब नॉर्मल आप ऊपर वाला फॉर्मूला, इसको कोई दिक्कत नहीं है, एल आएगा तो एल आप निकाल लोगे, क्योंकि वो एल क्या है, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कैसे निकालता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट कर दो, आपको मिल जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगला हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो ये काफ़ी आसान है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो आपको याद नहीं करना कोई देख, इसको आप याद मत करना भाई, हाँ बिल्कुल इसे याद मत करना, ये आपको आराम से आ जाएगा। सोचो जो कोन है, अगर कोन बेटा कैसा भरा हुआ है, कोन कैसा है, सॉलिड फॉर्म है, तो उसको बताओ उसका टोटल सबसे क्या होगा, उसका आप कर्व पार्ट छुपाओगे, उसका आप कर्व सरफेस छुपाओगे, और उसका आप ऊपर का छत छुपाओगे, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस कोन का ऊपर का सर्कल का एरिया, किसका एरिया, सर्कल का एरिया, तो ये होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल जो ऊपर बना हुआ, तो CSA जुड़ेगा पाई आर एल, क्या निकाला, पाई आर एल, और ऊपर नहीं जो सर्कल है, ये सर्कल, इसका होगा पाई, इसका होगा एरिया पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो हम बात कर रहे हैं पाई आर स्क्वायर की। तो भाई यहाँ पे क्या है, पाई आर कॉमन है, तो आप पाई आर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, एल प्लस आर। एल का मान आप निकाल कर से पुट करना, जैसे आपको फॉर्मूला आएगा वैसे यूज़ करना, जिस प्रकार क्वेश्चन आएगा वैसा फॉर्मूला यूज़ करना, डिपेंड आप पे करता है जैसा आप यूज़ करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, इस फॉर्मूले को यूज वही कर पाएगा जो सोच सकता है, आप सोच पाएंगे तो कर पाएंगे। थोड़ा फॉर्मूला लगभग खत्म हो रहा है, आखिरी कुछ फॉर्मूले बस और बचे हैं। लास्ट हमारा फॉर्मूला नहीं, सेकंड लास्ट फॉर्मूला ये क्या है बेटा, सेकंड लास्ट हमारा फॉर्मूला स्फीयर, क्या है, स्फीयर। अब स्फीयर क्या होता है बॉस, स्फीयर जो ना जिस बॉल से आप मैच खेलते हो, क्रिकेट जैसा, अब क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट वो वाला बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी बड़ा जो बॉल 3D के फॉर्म में, 3D फॉर्म में है, वो क्या है, स्फीयर, वो क्या है, स्फीयर है। तो स्फीयर है, स्फीयर एक 3D क्या है, स्फीयर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3D है, उसका ऊंचाई भी है, लंबाई भी है और मोटाई भी है, ठीक बेटा। तो स्फीयर की अगर बात करें, तो स्फीयर का सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूम, क्या बात करेंगे, वॉल्यूम का, स्फीयर का वॉल्यूम। तो अगर स्फीयर है तो उसका क्या होगा, उसका खुद का एक आर, उसका खुद का एक होगा रेडियस, क्या होगा, रेडियस होगा। तो बड़ा स्फीयर का रेडियस क्या होता है बेटा, सॉरी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, पहला क्या पढ़ेंगे, एज यूजुअल पहला हम पढ़ेंगे वॉल्यूम। और बड़ा स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई इसका आर जो भी है उसका क्यूब, ठीक बेटा, ये उसका क्या है, वॉल्यूम, क्या है उसका वॉल्यूम है। बड़ा सेकंड टोटल सरफेस एरिया, क्या टोटल सरफेस एरिया ही है ना, आइए ठीक है, या सर्फ बात है, तो है चाहे टोटल का हो चाहे सरफेस का हो, तो टोटल सरफेस एरिया वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चूँकि एरिया है तो जो भी आपने मात्रक लिया उसका स्क्वायर आएगा, और चूँकि वॉल्यूम है तो जो भी आपने लिया यूनिट उसका क्यूब आएगा, जो भी आप लो, जो आप में दे रखा है, ठीक बेटा। अगला खत्म हो गया, इतना ही था इसका। अब अगला हमारा उसका अगला हेमिस्फीयर, अगला क्या है, हेमिस्फीयर।
तो अगला पढ़ते हैं हेमिस्फीयर। हेमी का मतलब क्या होता है? आधा। हेमी तो क्या होता है? आधा। स्फीयर जानते हो आप, हेमिस्फीयर। तो अधवा गोला क्या है? अधिया गोला। तरबूज काटा है बीच से? कभी तरबूज लाओ बीच से काटो। मुझे पता पूरा गोल नहीं होता, बट मान लो, मानने में क्या, हम मैथ वाले बहुत सब कुछ मान लेते हैं। इतने सालों से हम एक्स ढूंढ रहे हैं, उसको बताओ भाई मूव ऑन कर जाए, एक्स जा चुकी है उसकी। मैथ में आप इतने सालों से एक्स ढूंढ रहे हैं, इसका एक्स निकालो, इस क्वेश्चन का एक्स निकालो। आपका मैथ बेटा, हमारा मैथ मूव ऑन नहीं कर पा रहा। इतने सालों से उसके एक्स निकाल रहे हैं हम लोग और निकल नहीं पा रहा। उसको बोलो भाई जा चुकी है वो, अब नहीं आएगी, वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, अब है तो है, करे क्या। तो हम बात कर रहे हैं आधे गोले की। ये क्या है अपना आधा गोला, ठीक है। तो ऊपर से गोल होगा, ये ऊपर से बिल्कुल होगा सर्कुलर। कैसा होगा? सर्कुलर। तो अगर इसका हम क्या निकालें, ये भी इसका रेडियस ही है और ये भी इसका रेडियस ही है। तो अगर इसका निकालें वॉल्यूम, क्या निकालें? वॉल्यूम, क्योंकि पहले निकालते हैं। तो पहले की वॉल्यूम का आधा हो गया है, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब का आधा। करेंगे आप तो इससे कट जाएगा। ये क्या आ गया आपका बेटा? ये आएगा G2 आया, तो 2/3 पाई आर का क्यूब। ये क्या है? ये आधे गोले का हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। क्या हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है बेटा? अगला क्या है? अगला है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ऑफ हेमिस्फीयर। तो जो बेटा इसका पहले वो था सरफेस एरिया, उसका तुम आधा कर दो, उसका तुम आधा कर दो। तो ये देखो, ये बचेगा, ये निकालना हमको, ये पूरा एरिया। इसको क्या सरफेस एरिया है? टोटल जब करेंगे तो ऊपर का सर्फेस जोड़ देंगे। अभी क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालना है? तरबूज काटा आपने, ऊपर का छोड़ दो, नीचे का कर्व सरफेस एरिया। वो बढ़ गया जो पहले था उसका आधा, तो 2πr²। 2 पहले कितना था? पहले था 4π² पूरे गोले का। अरे है ना, अपॉन 2 कर दो, कितना आ गया? आ गया 2πr²। ठीक बेटा। अब हमारा थर्ड और लास्ट है, उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सोचो क्या क्या छू पाओगे बेटा इस अर्धगोले का, इस स्फीयर का, हेमिस्फीयर का। तो एक तो उसका बगल का पार्ट छू लिया, और एक उसका गोल गोल टॉप जो है ना, जिसका बड़ा सर्कल शेप टॉप है, भी छू पाएंगे हम। तो अगर मैं टोटल सरफेस निकालना चाहूँ तो पहले कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर का गोला, तो CSA प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। CSA क्या होता है? CSA क्या है? CSA है 2πr²। और बड़ा गोले और बड़ा सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। क्या होता है? πr²। तो आप बेटा यहाँ से πr² कॉमन लो। तो अगर आप πr² कॉमन लोगे ना, तो अंदर बचेगा कुछ नहीं, कॉमन के लोगे, क्या हो गया? 3, क्या हो गया? 3πr²। क्या होगा? 3πr²। देखो क्या होगा? 3, अरे 2πr² ये है और एक ये, क्या होगा? 3πr², 3πr²। थोड़ा लगभग सभी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। इससे ज़्यादा फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ। इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आता, आई गारंटेड। आएगा तो पढ़ा देंगे अगर आएगा तो, वैसे अब तक तो नहीं आता। मैं लगभग 100% क्लियर हूँ कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता बाहर से, आया नहीं आज तक, तो आएगा भी नहीं। इस साल तो वैसे सिलेबस कम हो गया। बस कहना मैं ये चाहूँगा कि ना, आप जहाँ भी लाइफ में पहुँचोगे वो आप पहुँचोगे रेगुलरिटी से। अगर कोई काम आप हर दिन करेंगे तो सफल होंगे। मैं भी यही करना चाहता हूँ। मैं भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चाहता हूँ कि मैं रेगुलर करूँ। मैंने यूट्यूब चैनल बहुत साल पहले खोला था, बहुत साल पहले मैंने पहली डाली थी वीडियो। मैं आज तक कभी कंसिस्टेंट नहीं रहा, ये मेरी बहुत साल बाद की पहली वीडियो है और मैंने टॉपिक ख़त्म किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए और मैं चाहता हूँ कि मैं भी रेगुलर हूँ और आप भी हों, मेरे साथ आप भी जुड़िए और हम एक साथ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं भी कुछ करता हूँ, आप भी कुछ करिए, आइए क्लास कीजिए और टॉपिक्स क्लियर कीजिए। आपका बोर्ड है, आपका 10th है, आपका 10th एग्ज़ाम है। आप बेहतर करेंगे तो उसी साथ हम भी बेहतर हो जाएंगे, है ना। वो एक फिल्म में एक लाइन थी कि जिसके अपने सपने पूरे नहीं होते, वो दूसरों को करते हैं।